हेलो फ्रेंड्स, आज ना हम शुरू करते हैं विटामिन्स और फैट के बारे में। इससे पहले वाले में हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पढ़ चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन्स। विटामिन्स कौन से होते हैं? विटामिन्स होते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के। इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कुछ होते हैं फैट सोल्यूबल, कुछ होते हैं वाटर सोल्यूबल। तो जो फैट में घुल जाए उनको बोलेंगे फैट सोल्यूबल। तो कौन सा है? ए, डी, ई, के। इनको ऐसे भी याद रख सकते हो, कुछ लोग याद रखते हैं कीड़ा KEDA करके। और कुछ होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं जो बच गए, वो बी कॉम्प्लेक्स पूरा। और सी बी कॉम्प्लेक्स में कौन से आते हैं? B1 2 3 5 7 9 12 8 होते हैं सारे मिला के, ठीक है। विटामिन्स का नाम किसने दिया था? कैशमेर फंक ने दिया था। अब करके देखते हैं एक एक सबको डिटेल में। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? वो होता है रेटिनोल। ये इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये विटामिन ना हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा है, रेटिना के लिए, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया रेटिनोल। और एक सबसे अच्छी बात है इसकी कि ये हमारी WBC के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है। तो ऐसे बोल रहे हमें रोगों से सबसे ज़्यादा कौन बचा के रखता है? तो वो है विटामिन ए। तो ये आँखों से रिलेटेड विटामिन है, तो इससे रिलेटेड डिजीज़ भी आँखों से रिलेटेड ही होंगी। तो इसकी कमी से डिजीज़ कौन सी होंगी? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब इसमें रात में दिखता नहीं है। और जेरोथैलेमिया, इसमें आँखें बहुत ड्राई हो जाती हैं। और कॉर्नियल जेरोसिस, ये कॉर्निया से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा, इसमें 8 विटामिन होते हैं। B1 2 3 5 6 7 9 12। हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1 से 10 तक प्राइम नंबर लिख लेते हैं। तो प्राइम नंबर तो 2 से प्राइम भी और ओड भी सब मिला के लिख लेते हैं, मतलब 1 2 3 5 7 9 ये हो गए, प्राइम भी आ गए, ओड भी आ गए। 1 2 3 5 7 3 3 6 हो गए, 7 8, अब 2 बच गए। अब 3 को पकड़ेंगे, 3 1 कम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12। तो कौन सा आ चुका? 9 आ चुका। तो 6 और 12 को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जैसे भी याद करो, लेकिन ये आपको याद रखनी है 1 से 12 तक। सबसे पहले देखते हैं विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? वो होता है थायमीन। और इसकी कमी से डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी होती है? बेरी कौन सी होती है? ये रिलेटेड होती है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। अब देखते हैं विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी होगी इसकी कमी से? चेलोसिस। इसमें क्या होता है? हमारी लिप्स वगैरह ऐसे सूखे से, मतलब ऐसे ही होता है, और आदमी अच्छे से बोल नहीं पाता है, ऐसा कुछ होता है इसमें। तो इसका साइंटिफिक नेम हो गया राइबोफ्लेविन। डेफिशिएंसी डिजीज़ होगी चेलोसिस। अब देखते हैं B3 का साइंटिफिक नेम क्या है? नियासिन। और इसको दूसरा नाम है निकोटिनिक भी कहते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसे नियासिन ही बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ को हम 4D भी कह सकते हैं, जैसे डर्मेटिटिस, डेमेंथिया, डायरिया, और फिर लास्ट में डेथ भी हो सकती है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट B5 का साइंटिफिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक। पेंटो से 5 होता है ना, तो ऐसे भी याद रखते हैं पेंटोथेनिक। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ एयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको ज़्यादा झड़ने लग जाएंगे, ग्रे होने लग जाएंगे, ऐसे सी। अब देखते हैं B6 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? वो होता है पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से डिजीज़ कौन सी होती है? वो होती है एनीमिया, मतलब ये RBC के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसीलिए ना। फिर देखते हैं B7 का साइंटिफिक नेम होता है बायोटिन, और इसे हम H विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से डिजीज़ कौन सी होती है? स्काल्प और स्किन इन्फेक्शन, बाल्डनेस, मतलब खोपड़ी से रिलेटेड डिजीज़ या हेयर प्रॉब्लम्स मिक्स होती हैं। ये B5 की वजह से भी होती हैं, B7 की वजह से भी। B9 देखते हैं। B9 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? वो होता है फोलिक एसिड। इसकी कमी से डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी होगी? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, माइल्ड एनीमिया होता है एक टाइप का। अब देखते हैं नेक्स्ट B12 का साइंटिफिक नेम क्या होता है?
साइनोकोबालामिन। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कोबाल्ट धातु जो है कौन से विटामिन में प्रेजेंट होती है। तो इसमें आ रहा है ना कोबाल मतलब कोबालामिन। तो कोबाल्ट धातु इसी में होती है। इसकी कमी से डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होगी, परनीशियस एनीमिया। मतलब हमारी आरबीसी जो है इमेच्योर नहीं होगी इसमें। और नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर भी हो सकता है B12 की कमी से। अच्छा, आप देखते हैं कुछ ये 2-3 ना बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे जो राइस होते हैं ना, उनमें हमारा कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, विटामिन बी। लेकिन अगर गोल्डन राइस की बात करें तो एक खास किस्म का राइस होता है, इसमें हमारा विटामिन ए प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हमारे राइस में क्या था, विटामिन बी, अगर हम उसको पॉलिश कर देंगे उस राइस को तो किसकी कमी हो जाएगी, विटामिन बी की। तो पॉलिश राइस में किसकी कमी होती है, विटामिन बी की। आप देखते हैं विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। और ये सबसे ज़्यादा किस में काम आता है, वाउंड हीलिंग। इसी मतलब हमारा घाव अगर नहीं बन रहा है तो हमारे अंदर क्या है, विटामिन सी की कमी है, इसलिए वाउंड हीलिंग विटामिन भी कहते हैं। और ये हीट सेंसिटिव होता है, मतलब हम सब्जियों को थोड़ा ज़्यादा उबाल लेंगे तो ये विटामिन ख़त्म हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स इसका क्या है, आंवला, संतरा, नींबू वगैरह, ये बहुत अच्छे सोर्स हैं, खट्टी चीज़ें जो भी हैं। और अगर हम सब्जियों को अच्छे से उनके छिलके विलके उतार दें तो भी ये ख़त्म हो जाता है। और खट्टा दूध तो हमारा खट्टा नहीं होता ना, तो दूध में ये नहीं मिलता। इसकी डेफिशिएंसी से हमारी स्कर्वी डिजीज़ होती है। स्कर्वी डिजीज़ कौन सी होती है, जिसमें मसूड़ों से खून वगैरह आने लगता है, मसूड़ों से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो अब देखते हैं हम आगे विटामिन डी का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरोल मतलब कैल्शियम से रिलेटेड, तो हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये एक अकेला विटामिन है जिसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी होंगी, सारी हड्डियों से रिलेटेड होंगी, क्योंकि कैल्शियम आ रहा है ना इसमें। तो रिकेट्स हो गया, हड्डियों से रिलेटेड, नोकनी, आप जैसे ऐसे हैं, ये घुटना है, ये नीचे वाला पाँव है, तो आपका ये घुटने दोनों ऐसे मिलने लगेंगे, तो मेडिकल में भी निकाल देते हैं। ऐसे नोकनी की किसी को प्रॉब्लम होती है तो इससे अच्छे से भागने में दिक्कत होती है। फिर एक होगी ओस्टियो शब्द भी हड्डियों से रिलेटेड है, मतलब हमारी हड्डियाँ ऐसे कमज़ोर हो जाती हैं और उनमें छेद से हो जाते हैं, कमज़ोर होने लगती हैं वो, फिर ये हो गया ओस्टियोपोरोसिस। अब देखते हैं विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या होता है, वो होता है टोकोफेरोल। इसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और ये रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल है। अगर ये इसकी कमी हो जाएगी तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स इसी विटामिन की कमी से होती हैं। अच्छा, तो इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं क्योंकि ये हमको सुंदर दिखाने में भी, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। विटामिन के देखते हैं। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है, फिलोक्विनोन, और इसको नेप्थोक्विनोन भी कहते हैं। ये किस में हेल्पफुल है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल है। अगर ये नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और रक्त का थक्का किस से जमता है, विटामिन के से। और अगर मिनरल पूछें रक्त का थक्का जमाने में तो कैल्शियम मिनरल की वजह से। और एक दो वो भी थे हार्मोन हो गए, विटामिन हो गया, कैल्शियम क्या हो गया, मिनरल हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल हैं रक्त का थक्का जमाने में। आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू फैट। 1 ग्राम फैट से कितनी एनर्जी मिलती है, 4.9 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मैंने बताया था 4.2, प्रोटीन से भी बताया था 4.3 किलो कैलोरी। लेकिन जब एनर्जी देने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। मतलब ये जल्दी टूट जाता है, तो जल्दी टूटेगा तो इससे जल्दी एनर्जी मिलेगी। दूसरे पे जल्दी कौन टूटता है, फैट। प्रोटीन सबसे लास्ट में टूटता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है, 4.9 किलो कैलोरी 1 ग्राम फैट से। लेकिन जल्दी टूटता है कार्बोहाइड्रेट, तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को जल्दी तोड़ के एनर्जी ले लेती है।
अब इसका डाइजेशन कहाँ होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये क्या होता है, हमारी स्किन के लेयर को वाटर प्रूफ बनाता है, मतलब चिकना होता है। ये जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर जितनी भी परत होती हैं वो उनको भी बचा के रखता है और हमारी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर हमारे ऊपर अच्छा सा फैट होगा तो कोई कुछ मारेगा तो हमारे ऑर्गन्स पे तो नहीं लगेगी ना, उस मांस पे ही लग के रह लेगी। तो इसलिए ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है। फैट होना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप के होते हैं। वो होता है LDL और HDL, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल वाले को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। वो फ्रीजिंग वाला होता है, मतलब बहुत जल्दी जम जाता है। और हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये हमारे हार्मोन फॉर्मेशन और टिश्यू फॉर्मेशन के लिए अच्छा होता है। इसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और ये जमता नहीं है। अब देखते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं इनमें कार्बन का सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये हमें मेनली एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, जैसे घी हो गया, पनीर, ऐसी चीज़ों से मिलेगा ये हमें। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गए जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं ऐसे कार्बन के, और ये मेनली प्लांट प्रोडक्ट से होता है। जैसे जितने भी ऑयल्स वगैरह हो गए, सोयाबीन ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ऐसे जितने भी ऑयल्स हैं ये उनसे हमें मिलता है। ये अच्छे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और सैचुरेटेड वाले कम अच्छे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।